चलिए, तो लास्ट डे रिवीजन आप आराम से ध्यान देंगे। इसमें क्या है, नॉर्मली है। लास्ट डे एग्जाम के दिन आपको क्या देखना है, इसमें मेन समझना है क्या। इसमें इसमें गोल क्या होता है, कैलकुलेट मैक्सिमम बैंक फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल। बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के लिए कितना लोन देगी। इसमें होता है तीनों से, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल गैप। तो करंट एसेट्स क्या है, नॉर्मल करंट एसेट जो आप जानते हैं, करंट एसेट्स रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड, रिसीवेबल, कैश एडवांस, अदर करंट एसेट। कुछ नहीं, नॉर्मल करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर ओ लगा है, इसका मतलब क्या है, करंट लायबिलिटीज में आपको बैंक बोरोइंग्स नहीं लेना है। करंट लायबिलिटीज अदर देन बैंक लोन, क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस, ड्यूज लेस देन 1 ईयर, एक्सक्लूड बैंक बोरोइंग्स। तो सिर्फ इसमें एक पॉइंट ध्यान देना है, करंट लायबिलिटीज में बैंक बोरोइंग्स नहीं लेना है। जैसे वर्किंग कैपिटल गैप में क्या होता है, सिंपल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। गैप का मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, करंट लायबिलिटीज में क्या करना है आपको, करंट लायबिलिटीज में बैंक बोरोइंग्स नहीं लेना है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल गैप, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें एक आता है कोर करंट एसेट। कोर करंट एसेट का मतलब क्या है, ऐसा करंट एसेट जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से सोर्स हुआ है, सोर्स से फाइनेंस हुआ है। पोर्शन ऑफ द करंट एसेट्स फंडेड बाय द लॉन्ग टर्म सोर्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, आप इसमें स्ट्रिक्टनेस ऑर्डर अगर देखेंगे आप, तो स्ट्रिक्टनेस ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट मेथड 3 है। समझ पा रहे हैं, सबसे ज्यादा उसमें स्ट्रिक्ट है कि मतलब आपकी तरफ से ज्यादा होना चाहिए। अभी नेक्स्ट नीचे देखेंगे, मेथड 2 उससे कम स्ट्रिक्ट है, मेथड 1 उससे कम स्ट्रिक्ट है। और बैंक सबसे ज्यादा आपको लोन किस में देती है, मैक्सिमम। फर्स्ट में आपको सबसे ज्यादा लोन देगी, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रिक्ट होती चली जाएगी आपका लोन अमाउंट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाता है। ठीक है, चलिए अब मेथड वाइज अगर देखेंगे हम, तो इसमें क्या, यही सब समरी है, पूरा यही चीज है। 3 मेथड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, फॉर्मूला शॉर्टकट क्या है, इसमें नोट्स कुछ ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। पहला में क्या होता है, बैंक क्या बोलती है, हम आपको कितना देंगे। सब में बैंक बोलती है हम आपको वर्किंग कैपिटल जो होता है, वर्किंग कैपिटल गैप, आपको उतना हम लोन देंगे। उसमें कंडीशन अप्लाई, कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस में क्या बोलती है, आपकी तरफ से कितना लगाना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का 25%। सेकेंड मेथड में क्या बोलती है, आपको कितना लगाना पड़ेगा, करंट एसेट्स का 25%। थर्ड मेथड में क्या बोलती है, आपको कोर करंट एसेट पूरा आपके तरफ से रहेगा, प्लस कोर एसेट्स माइनस करके जो भी करंट एसेट बचेगा उसका 25% आपके तरफ से रहेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट यही हुआ। अब समझ में आया बैंक कितना देगी। तो सबसे पहले शॉर्टकट देखेंगे आप यहाँ पे, अगर वर्किंग कैपिटल का 25% आप दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल का 75% क्या देगी आपको, बैंक लोन देगी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम मिलता है। ये पॉइंट समझ में आ गया, इसे ध्यान देंगे। वर्किंग कैपिटल का 25% आपने दिया, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसका 75% बैंक दे दी, लोन दे दी। सेकेंड में आपने कितना दिया, करंट एसेट का 25% आपने दिया, करंट एसेट्स का 25%। तो जो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जब वर्किंग कैपिटल गैप पे देती थी, उसने करंट एसेट का 20% आपने दिया, तो उसने करंट एसेट का 75% ही दिया। करंट एसेट का 75% माइनस करंट लायबिलिटी, शॉर्टकट मेथड। क्योंकि करंट एसेट्स का 25% आपने दिया, तो बैंक ने क्या किया, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज देती थी, जिसमें से क्या की वो माइनस कर ली, 70% करंट एसेट्स को दे दी। थर्ड में आपने क्या दिया, कोर करंट एसेट का प्लस 25% करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट का। तो बैंक क्या दे रही है, करंट एसेट, देखिए कोर करंट एसेट माइनस डिलीट कर दी, करंट एसेट माइनस कोर करंट एसेट्स का आप 25% दे रहे हैं, तो करंट एसेट्स माइनस कोर का आप 75% बैंक देगी, जिसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देगी वर्किंग कैपिटल में। अगर ये शॉर्टकट समझ में आ गया तो कभी भूलेंगे नहीं आप। तो इसमें मैक्सिमम था, इसमें मीडियम है, और इसमें क्या है, मोस्ट स्ट्रिक्ट है। क्लियर है। इसे मार्जिन ऑन द टोटल करंट एसेट इसमें सबसे ज्यादा रहता है। कोर फुल्ली फंडेड बाय द लॉन्ग टर्म, कोर करंट एसेट का मतलब क्या होता है, जो कि लॉन्ग टर्म से आया है। तो ये एग्जाम के दिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है। क्लियर है, इतना से पूरा आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।